गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पावर पॉइंट सीखेंगे। पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाना, उनको एनिमेट करना, एक इंटरैक्टिव तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना, उसके अंदर एनिमेशन, साउंड, स्लाइड ट्रांजिशन, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ये सब डालना हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। MS पावर पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड आप इस लिंक से कर सकते हैं, microsoft.com/n/-in/microsoft365/PowerPoint। ये आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आपको फ्री ओपन सोर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए openoffice.org। इसमें भी सिमिलर टू पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्लाइड्स बना सकते हैं। हम आज MS ऑफिस पावर पॉइंट सीखेंगे। इसको ओपन करने के लिए आपको रन पे जाना है और रन पे जाकर आपको लिखना है पावर पॉइंट। अब जैसे ही पावर पॉइंट लिखेंगे, आपके सिस्टम में अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो वो खुल जाएगा। देखिए मेरा लिखा आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। मैंने इसको क्लिक करा और ये मेरा खुल गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं कि इसके इंटरफेस में कौन सी बटन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए ये जो आपको ऑफिस का मेनू दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज अ ऑफिस मेनू। इसमें क्या होते हैं, जो आपके फाइल, न्यूज़, सेव एज, ये वाले ऑप्शन होते हैं। उसके बाद है आपका इधर का ये जो मॉनिटर सा बना, CD बनी हुई है, सॉरी डिस्क बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है, ये डाउन एरो बना हुआ है। दिस इज़ ऑल क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ वाले ऑपरेशंस होते हैं, अनडू, रीडू, सेव, ये आप कर सकते हैं, उनके शॉर्टकट्स हैं। हेयर दिस इज़ योर फॉन्ट स्टाइल का ये जो आपका रिबन दे रखा है, दिस इज़ योर कमांड ग्रुप्स। अच्छा ये देखिए होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, दिस ऑल योर कमांड टैब्स। मतलब ये आपके रिबन खुल जाएगा जिस भी आप टैब पे क्लिक करेंगे। ऊपर आपका जहाँ पे प्रेजेंटेशन 7 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा आ रहा है, दिस इज़ योर टाइटल बार। इधर आपका स्लाइड्स है, इधर आपका आउटलाइन है, यहाँ पे आप जो स्लाइड्स बनाएंगे वो दिखाई देगा। सबसे बॉटम में लेफ्ट स्लाइड में आपको स्टेटस बार है, स्लाइड 1 of 1, क्या थीम है, कौन सी लैंग्वेज है, बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन की आपको स्टेटस बताएंगी। राइट में डाउन साइड में आपका ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ है, आपको नॉर्मल लेना है, स्लाइड सॉर्टर लेना है, आपको जूम में लेना है, कौन सा लेना है। हम अभी नॉर्मल करते हैं, इनके बारे में और डिटेल हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज़ योर जूम, आप कितना जूम, कितना बड़ा, कितना छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ओके। एंड ये जो आपकी वाइट पेज खुला आ रहा है, दिस इज़ नोन एज अ स्लाइड। ओके, अच्छा अब हम कह रहे हैं पावर पॉइंट सीखेंगे। हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का हमने लास्ट क्लास में MS ऑफिस सीखा था। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MS ऑफिस एंड पावर पॉइंट। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन MS ऑफिस एंड पावर पॉइंट, और यू कैन से MS ऑफिस इज वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इनमें डिफरेंस क्या है, जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है, मतलब उसमें ज़्यादातर आप वर्ड, डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ, लाइंस ये सब लिखते हैं। और प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसमें आप इमेजेस, साउंड, ऑडियो, वीडियो, ट्रांजिशंस, एनिमेशन ये सब डालेंगे। वर्ड प्रोसेसर का यूज़ लेटर, ईमेल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स बनाने के लिए होता है। और प्रेजेंटेशन जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैं प्रेजेंटेशंस बनाते हैं हम आपको, तो यही सेम बिजनेस मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप्स इसके लिए होता है। वर्ड प्रोसेसर में शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है और पावर पॉइंट में अधिक से अधिक चित्रों का प्रयोग होता है। अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो वर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपका वर्ड प्रोसेसर होता है, डॉक्यूमेंट को रचनात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है यूजिंग फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट टाइप, जबकि प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, साउंड का प्रयोग करके अपनी प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत और आकर्षक बनाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी एकत्रित जानकारी को एक बड़े दर्शकों के समूह को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड का संग्रह है जिसमें एक विषय पर जानकारी शामिल होती है। आमतौर पर प्रेजेंटेशन व्यापार, मीटिंग, प्रशिक्षण, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। हम कह रहे हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड से मिलकर बनती है। एक स्लाइड क्या होती है, प्रेजेंटेशन की एक स्क्रीन। जैसे देखिए
ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है, ये मेरी स्लाइड नंबर 1 है। मैं इसमें और स्लाइड्स ऐड कर लूँगी। तो ये एक स्लाइड है, ये 2 स्लाइड है। जब इन 2 स्लाइड्स में हम डाटा लिख लेंगे, इनको प्रॉपर फिनिश कर लेंगे, तो हमारी प्रेजेंटेशन बनेगी। एक प्रेजेंटेशन कई स्लाइड से मिलकर बनती है। इसको खोलना मैंने आपको सिखाई दिया। इसके हमने इंटरफेस हमने समझ लिया, ठीक है। ये आउटलाइन, कमांड ग्रुप, कमांड टैब, टाइटल बार, जूम, प्रेजेंटेशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, सबसे पहले जो आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड खुली हुई आएगी, वो खुली आएगी आपकी टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड क्यों आएगी? जैसे आप मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे अगर आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन, तो आप पहली स्लाइड में उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि वो टॉपिक आपका क्या है, उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, उसके सब सब्जेक्ट क्या है। तो इसलिए हम टाइटल स्लाइड लिखते हैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं पॉल्यूशन पे बनाऊंगी। सो मैं टाइटल दे रही हूँ कैप्स लॉक में, पॉल्यूशन, और सब टाइटल आई विल ऐड माई नेम बाय ICT बाय रुचि, ठीक है। इनकी हम और डेकोरेशन बाद में करेंगे। अब इसके बाद मुझे इसमें नई स्लाइड डालनी है। सो आइदर आई कैन चूज़ फॉर हेयर, यहाँ पे ऊपर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। जिस टाइप की मुझे स्लाइड चाहिए, खाली टाइटल वाली, टाइटल कंटेंट, सेक्शन वाली, टू कंटेंट, कंपैरिजन, या फिर मैं कंट्रोल M भी प्रेस कर सकती हूँ। कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो ब्लैंक स्लाइड आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अच्छी सी स्लाइड ले लेती हूँ, थोड़ा सा दूर जाके, ये वाली, क्योंकि इसमें हमारे को सब कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। हमको इसमें टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, मीडिया, ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। इन सबको हम इंसर्ट करना इस वाली स्लाइड के फॉर्मेट के थ्रू सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने वर्ड में, एक्सेल में टेबल बनाई थी, वही सेम टेबल आपको प्रेजेंटेशन में बनानी है। तो आप इसमें क्लिक करिए। आपसे रोज़ और कॉलम्स पूछ रहा है, तो मैंने इसमें लिख दिया मुझे 2 कॉलम्स और मुझे 4 रोज़ चाहिए। ओके, देखिए टेबल बनी आ गई। अब मैं इसमें डाटा एंटर कर लेती हूँ, सीरियल नंबर, टाइप। मैं पॉल्यूशन के ऊपर बना रही हूँ, तो मैं एक एक चीज़ मैं पॉल्यूशन के ऊपर बनाऊंगी और उसके बाद उनकी डेकोरेशन करूंगी। सीरियल नंबर 1 एंड आई विल राइट डाउन मैम एयर पॉल्यूशन, एंड देन 2 एंड देन 3 आई विल राइट हेयर वाटर पॉल्यूशन, एंड देन आई विल राइट नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, मेरी टेबल बन गई। अब मैं इस टेबल को कॉपी कर लेती हूँ, दूसरी स्लाइड पे डाल देती हूँ। ये मेरी ऐसे गई है, मुझे ऐसे नहीं लेनी थी। चलिए मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, मैं इसकी जगह दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ। नेक्स्ट इज हमारा इंसर्ट चार्ट। अगर हम चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने चार्ट पे क्लिक करा। अब देखिए हमें चार्ट के कितने सारे ऑप्शंस मिल गए, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। सो हम बेसिक एक सिंपल सा चार्ट करते हैं, कॉलम चार्ट। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में चार्ट बनाए होंगे ना, ग्राफ पेपर में, एक्स वाई एक्सिस, ये वही सेम चीज़ है। तो हमने चार्ट पे क्लिक करा। अब जब चार्ट बनकर आया तो ऑटोमेटिकली एक टेबल बनकर आ गई। अब मुझे इनकी टेबल नहीं चाहिए, मुझे अपनी टेबल चाहिए। तो मैं इस टेबल में देखिए डाटा चेंज करूँगी, साथ साथ मेरे चार्ट में भी डाटा चेंज होगा। डे 2, डे 3, डे 4, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एयर पोल्यूशन, यहाँ लिख देती हूँ वाटर, और यहाँ पे लिख देती हूँ नॉइज़ पोल्यूशन। और मैं इनकी वैल्यूज़ कुछ भी दे देती हूँ। जैसे मैंने इसकी वैल्यू दे दी, मान लीजिए 34, 1, 2, ठीक है। देखिए हमारा चार्ट बन गया। जो जो हमने इसमें कॉलम की हेडिंग दी और जो हमने इसकी रोज़ की हेडिंग दी वो हमें लिखी आ रही है। ये चार्ट बता रहा है ग्रीन वाला नॉइज़ का है। नॉइज़ की वैल्यू क्या है? 23, 12, 15, 5। आप देखिए ग्रीन वाली वैल्यू इसी की आ रही है, 23, 12, 19, 5। आपको चार्ट इंसर्ट करना आ गया। चलिए इसको भी हम उठाकर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डाल देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपने कोई जैसे हमने माइंड मैप पे बनाए थे ना डायग्राम्स, देखिए यहाँ पे जितने डायग्राम्स दिख रहे हैं कि इसी तरह के डायग्राम्स आपके बन के आ जाएंगे। बेसिकली एक तरह की आर्ट जो स्मार्टली है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई समझ आ जाए चीज़ें। तो मुझे स्मार्ट आर्ट का कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ करना है, मैंने ये वाला फॉर्मेट चूज़ कर लिया, देखिए बनकर आ गई। अब मैं इसको बनाऊँ, वही पॉल्यूशन टॉपिक को अब मैं स्मार्ट आर्ट में लिखती हूँ, पॉल्यूशन, देन उसके टाइप एयर, वाटर, नॉइज़, सॉइल भी लिख देती हूँ एक एक्स्ट्रा। अब मैं इसको, आपको समझ में आ गया ना स्मार्ट आर्ट कैसे बनाते हैं, इसको मैं अगली स्लाइड में डाल देती हूँ। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट इज इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, और उसके नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल का मतलब क्या होता है कि आपने अपने सिस्टम में कोई पिक्चर है उसको इंसर्ट करना है। तो मैंने इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करा एंड आई विल सी, मेरे पास एक है पॉल्यूशन की फ़ोटो, तो मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। देखिए आ गई। मैं इसको यहाँ से हटाकर अपनी मेन स्लाइड पे डाल देती हूँ और इसको हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, पॉल्यूशन की फ़ोटो बीच में, और जो मेरी सब हेडिंग है इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ। ठीक है, हमने क्या क्या सीख लिया, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। नाउ हम क्लिप आर्ट सीखेंगे। क्लिप आर्ट क्या होता है, हमारे पावर पॉइंट में बनी बनाई टॉपिक्स पे बहुत सारी इमेजेस हैं। जैसे ही मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूँगी, ये क्लिप आर्ट आपके राइट साइड में खुल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पॉल्यूशन, ये मेरा पहले से लिखा आ गया, और फिर मैंने गो का बटन दबाया तो ये देखिए पॉल्यूशन की फ़ोटोज़ आ गई। क्लिक करा, मेरी यहाँ पर आ गई फ़ोटोज़। ठीक है, इसको भी मैं किसी और स्लाइड में डाल देती हूँ। मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। लास्ट इज आवर इंसर्ट मीडिया क्लिप। मीडिया क्लिप मतलब कोई भी शॉर्ट वीडियोस आपको इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने क्लिक करा, मेरे इसमें आ गया इंसर्ट मूवी का डायलॉग। मैंने अपने सिस्टम में एक छोटी सी MP4 पहले से ही रखी है, उसको सिलेक्ट करा, ओके करा, तो देखिए मेरी वो छोटी सी मीडिया क्लिप यहाँ पर आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से काट के लास्ट स्लाइड में पेस्ट कर देती हूँ। एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं हम। पॉल्यूशन 3, देखिए प्रेजेंटेशन 7 का नाम पॉल्यूशन 3 हो गया। चलिए इसको भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब हमारे सारे कंटेंट तो हमने ऐड कर लिए, अब हम देखते हैं स्लाइड बनानी कैसे है। ठीक है, एक एक पेज की हम इंडेंटेशन, एनिमेशन, पहले तो हम इसकी स्टाइलिंग ठीक करेंगे, फॉर्मेटिंग। जो हमारा पहला पेज है उसकी पहली हेडिंग है पॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, इसका साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर हमें कोई कलर फिल करना है तो हम वो कलर फिल कर देते हैं, या इसको हमें दूसरे कलर से करना है तो हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। पॉल्यूशन, जोन सा आप फॉन्ट का स्टाइल लेना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, मैंने पॉल्यूशन के टाइप और एक वीडियो डाली है। अब देखिए वीडियो को जैसे मैं क्लिक करूंगी वो चलेगी। प्रीव्यू, देखिए चल गई। तो हम इसकी भी हेडिंग लिख देते हैं, पॉल्यूशन टाइप्स। थोड़ा सा सही से इंडेंटेशन कर देते हैं हमारे पेज में, इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हेडिंग को थोड़ा सा और बोल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज, हमने इसमें क्या दिखाया, पॉल्यूशन की फोटो एंड चार्ट, तो हम इसका नाम दे देते हैं पॉल्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, फालतू की चीज़ें आ रही हैं उसको डिलीट कर दिया, फोटो को सेंटर में कर दिया। ठीक है, बन गई हमारी। एंड लास्ट स्लाइड इज आवर दिस, इसमें हम पहले ये फालतू की चीज़ें हटाते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं पॉल्यूशन स्मार्ट आर्ट, इसको भी हम
बीच में कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हम स्लाइड्स पे आते हैं। ये देखिए बन गई, इसको हम सेव करते हैं। अब जब हमारी स्लाइड्स बन गई, हम इसका स्लाइड शो देखते हैं फ्रॉम बिगनिंग। ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो आपकी छोटी सी एनिमेशन है वो चलेगी। तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड एंड देन क्लोज। हमने अब स्लाइड में पांचों चीज़ें, आर्ट, पिक्चर, एनिमेशन, टेबल, चार्ट, ये सब डालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इस स्लाइड का डिज़ाइन कैसे चेंज करना है। स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपके पास ऊपर ही डिज़ाइन टैब होता है। इसमें देखिए बहुत सारे डिज़ाइन टैब आ रहे हैं। आप जो सा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे आपकी उसी डिज़ाइन की सारी स्लाइड्स हो जाएंगी। देखिए इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी हमने एक स्लाइड, दो स्लाइड, इसमें भी हम कर देते हैं यही ऑप्शन। इसके बाद हमारी चौथी स्लाइड कहाँ है, ये रही, इसमें भी हम यही कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब हमने एनिमेशन तो सीख लिया, हमने डिज़ाइनिंग सीख ली। अब हम सीखेंगे एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन। एनिमेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर कोई वीडियो चल रही होती है तो कोई टेक्स्ट लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई छोटा बड़ा हो रहा है, दैट लुक्स फैंसी, काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है। तो वो सब करने को हम कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन करना हो आप सिंपल एनिमेशन वाले टैब पे जाइए। अगर आपको स्लाइड ट्रांजिशन करनी है आप स्लाइड को सेलेक्ट कर कर, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके आ रहे हैं। आपको मैं ऊपर से दिखाती हूँ। देखिए हम जो सा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वैसा ही आ जाएगा। तो मैं हर स्लाइड में एक एक ट्रांजिशन डाल देती हूँ। इस पर भी मैं ये वाली डाल देती हूँ और इस वाली पर भी मैं ये डाल देती हूँ और इससे नेक्स्ट वाली पर भी मैं ऐसा ही डाल देती हूँ। तो ये तो होगी हमारी स्लाइड ट्रांजिशन। अब हम इस स्लाइड ट्रांजिशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि एक एक वर्ड या एक एक ऑब्जेक्ट जो मेरी स्लाइड पे है वो भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से आए। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट करा, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करा, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस पे करते हैं हम डायमंड। देखिए कितना स्टाइलिश लिखा आ रहा है। ऐसे ही मैं हर स्लाइड में जो इनकी हेडिंग्स हैं उन सब में अलग अलग इफेक्ट ऐड कर देती हूँ। मैंने इसमें भी ऐड करा। इसमें नहीं ऐड हो रहा, इसको छोड़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। पहले इसको सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा हमने एनिमेशन तो ऐड कर लिया। अब हम सीखेंगे साउंड ऐड करना। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर एनिमेशन ऐड नहीं करी, मुझे इस पर साउंड ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर ट्रांजिशन साउंड है, मैं जो सी साउंड सेलेक्ट करूँगी, देखिए ये वो वाले आ जाएगी। तो मैं इसमें अप्लॉस ऐड कर देती हूँ और इस वाली में मैं, ठीक है। अब देखिए हमने कितनी ब्यूटीफुल अपनी स्लाइड बना ली। हमने इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स डाल के। अब चलिए हम इसका एक व्यू देखते हैं। स्लाइड शो पे गए, फ्रॉम बिगनिंग, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। हमें जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है, या तो हम कीबोर्ड का एंटर बटन दबाएंगे या स्पेस। इसको हम सेव कर देंगे। अब हम इसी स्लाइड को, जो हमने शुरू में कहा था कि हम डिफरेंट व्यूज़ हैं, हम वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अभी नॉर्मल व्यू है, या फिर आप यहाँ पे भी जाइए व्यूज़ पे। देखिए नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, चारों स्लाइड एक साथ दिख गई। नोट्स, अगर मैंने स्लाइड के साथ कोई नोट्स लिखे होते तो वो दिखते। एंड स्लाइड शो में आपको जो स्लाइड शो दिखती है। ठीक है, इन सबको मैं बंद कर देती हूँ और नॉर्मल पे आ जाती हूँ। ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ आपका पावर पॉइंट का ये जो आपके सिलेबस में था वो सब इस चैप्टर का फिनिश हुआ। आप इसे फ़ोन पर MS ऑफिस की पावर पॉइंट ऐप डाउनलोड करके
भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे चलते हैं फटाफट। आपको ये बुक मिली हुई है, आप एक बार कोशिश करना, सब कुछ बहुत इजी है, आ जाएगा समझ। पहला क्वेश्चन, पाठ और संख्या वाली सामग्री सबसे अच्छा किसके रूप में प्रस्तुत की गई है? ए, टाइटल स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? ए पार्ट, इफेक्ट। थर्ड, कौन सा पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ने में सबसे अच्छा काम करता है? बी पार्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू। फोर्थ पार्ट, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करते समय निम्न व्यूज में से कौन सा सबसे अच्छा व्यू है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। फिफ्थ, निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में अग्रिम नहीं करेगा? इसका आंसर आएगा ए पार्ट, एस्केप की। सिक्स्थ, प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है किसके लिए? ऑल ऑफ द अबव, नोट्स, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन, सबके लिए। सेवेंथ, कौन सा स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है? डिज़ाइन टेम्पलेट, ए पार्ट। एट्थ, इनके स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बुक्स, चार्ट आदि स्लाइड तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इंसर्ट। 14th, किस स्लाइड को किसी विषय को पेश करने और प्रस्तुति के लिए सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? टाइटल स्लाइड। 15th, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करते समय निम्न में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा है? ए पार्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू। फिल इन द ब्लैंक्स। पहले में आएगा एक डैश फुल स्क्रीन मोड में स्लाइड का अनुक्रमिक प्रदर्शन है, स्लाइड शो। बी पार्ट, डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन को जल्दी बनाने में मदद करता है, पावर पॉइंट। थर्ड पार्ट, डैश न्यूमेरिकल डाटा का रचनात्मक प्रदर्शन है। थर्ड में आएगा चार्ट। फोर्थ, एलिप्सिस मोशन एक एनिमेशन है। फिफ्थ, डैश नोट्स पेज व्यू। क्या आएगा? नोट्स पेज व्यू का प्रयोग वक्ता अपनी जानकारी को संग्रहित करने के लिए करता है। थर्ड इज राइट रॉन्ग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड प्रिंट करना संभव है, बिल्कुल सही। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभावों को कस्टम एनिमेशन कहते हैं, गलत। थर्ड पार्ट, कंट्रोल डी किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे कि हमने सेम स्लाइड्स को यहाँ पर मैं जाऊँ, कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगी, देखिए उसी की डुप्लीकेट बन गई। 5th नंबर पे जब हम थीम अप्लाई करते हैं तो सभी स्लाइड पर सेट होता है, बिल्कुल सही। 5th, टेम्पलेट पहले से बनी स्टाइल होती है जिस पर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही। हमने बहुत सारे टेम्पलेट्स देखे थे, यहाँ पर होम पे जाके न्यू स्लाइड में देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने थे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। स्लाइड क्या होती है ये भी मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के सभी व्यूज़ के नाम लिखिए। आपको इनके व्यूज़ के नाम अभी हमने देखे थे, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, पेज नोट्स, स्लाइड शो। आपको बस ये 4 लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन इसमें एक्सरसाइज इतनी करनी है, पर आप लोगों को मुझे फ़ोन पे अपना ये वाली ऐप को डाउनलोड करिए। आपको करना क्या है, फ़ोन पर पावर पॉइंट की ऐप को डाउनलोड करिए और मुझे ये सब, चाहे पॉल्यूशन के ऊपर, चाहे आप किसी भी और टॉपिक पे ले लीजिए, जैसे कि आपने मान लीजिए पॉपुलेशन ले लिया, या फिर आपने गर्ल एजुकेशन या कंप्यूटर या एनिमल्स या फ्रूट, किसी के ऊपर भी 2-3 स्लाइड्स बनाकर मुझे फ़ोटो खींच के भेजनी है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे कॉल करिए। ओके, थैंक यू।